जब विधानसभा में हमारे वोट पड़े हैं और हमारे विधानसभा की लिस्ट में नाम है, तो ये नगर निगम का एक नया फंडा गवर्नमेंट ने जो चालू किया है, जिसको कि तकरीबन तो 80% लोगों को पता भी नहीं है। तो अगर नगर निगम में नहीं हमारा जोड़ा गया है, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ, बीएलओ या इनकी जो साजिश है वो सामने दिखाई देती है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि हमारी मिसेज रूबी कुमारी जी 33 नंबर वार्ड से काउंसलर के उम्मीदवार हैं और हमने नॉमिनेशन करने के लिए पीडब्ल्यू ऑफिस में गया था, जहां से हमें बाद में पता लगता है कि आपका नगर निगम चुनाव की लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि हमारा विधानसभा के लिस्ट में हमारा नाम है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और ये हमारे साथ बहुत बड़ा साजिश के तहत धोखा किया गया है कि अगर विधानसभा में लिस्ट में नाम है, और अगर मैं इसे अगर ऑनलाइन भी डाउनलोड करूं तो आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है। तो एक तो कि जब विधानसभा में हमारे वोट पड़े हैं और हमारे विधानसभा की लिस्ट में नाम है, तो ये नगर निगम का एक नया फंडा गवर्नमेंट ने जो चालू किया है, जिसको कि तकरीबन तो 80% लोगों को पता भी नहीं है एक चीज़। और अगर नगर निगम में लिस्टें जोड़ी गई तो किस आधार पे जोड़ी गई, क्या उसके लिए कोई लोग ने आवेदन किया कि उस विधानसभा की लिस्ट को ही उससे उठाकर लिस्टों को और नगर निगम में जोड़ी गई। तो अगर नगर निगम में नहीं हमारा जोड़ा गया है, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ, बीएलओ या इनकी जो साजिश है वो सामने दिखाई देती है, क्योंकि उनको मालूम था, कुछ हमारे विपक्ष भी हो सकते हैं जिन्होंने ये साजिश कर सकते हैं, उनको मालूम था, क्योंकि ये सीट हमने काउंसलर का निकालने वाला था, जीतने वाला था। और इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, कल से लगातार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं आदरणीय डीसी साहब से, इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूं कि हमारी इस अगर नगर निगम का ऐसा कोई नियम है कि विधानसभा में वोट है और नगर निगम में नहीं है, तो मैं डीसी साहब से मांग करता हूं, यहाँ के इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूं कि विधानसभा की लिस्ट को हमारे उसमें जोड़कर नगर निगम में और हमारा नामांकन किया जाए, हमारे नामांकन की डेट को एक्सटेंड किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कोर्ट में रिट्स भी लगाएंगे और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि जो किया गया है ये बहुत ही बड़ी साजिश है। और आपको बता देता हूँ, ये तकरीबन 50% लोगों को नहीं मालूम है कि विधानसभा में जब वोटिंग है, वोट लिस्ट में आ रहा है विधानसभा के, तो नगर निगम में क्यों नहीं आ रहा है। तो ये सरकार पे भी एक सवालिया निशान है। तो मैं मौजूदा डीसी साहब से, इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूं कि डेट जो नॉमिनेशन का रखा गया है उसे 1 से 2 दिन बढ़ाया जाए और हमारे वोट को जोड़कर और हमें नामांकन करने का नामांकन किया जाए। तो सर, ऐसा कभी आपने पहले देखा कि भी नगर निगम में नाम नहीं है और विधानसभा में नाम है, तो इसके लिए आपका नॉमिनेशन ना? तो ये तो जी वही बात होगी नहीं कि हम तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान कहलाने के लिए है, लेकिन हिंदुस्तान में हमारा नाम ही नहीं है। हिंदुस्तान में हम सब चीज़ रह रहे हैं, हमारे वोटिंग है, हमारा सब चीज़ है, उसी वोट से हम विधानसभा में डाल रहे हैं। ठीक है जी। तो ये नगर निगम का नया एक फंडा इन्होंने कैसा चालू कर दिया जो कि किसी को पता ही नहीं है। नया जो नियम इन्होंने बना दिया है, ठीक है। और अगर नया नियम बनाया तो विधानसभा में जो लिस्ट है वही लिस्टें सबकी जोड़ी है नगर निगम में, हमारी क्यों नहीं जोड़ी गई? विधानसभा की लिस्टें से ही हमारी भी जोड़ी गई है ना। तो बीच के जो ऑफिसर है, किन्होंने ऐसा साजिश किया है, इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये
रिटर्निंग ऑफिसर और डीसी साहब और यहाँ के मौजूदा जो सरकार हैं उनसे मेरी मांग है कि आप इसे एक्सटेंड करें 2 दिन, डेट को, नॉमिनेशन की डेट को एक्सटेंड करें और हमारा नाम जोड़ कर और हमारा नामांकन किया जाए। हमारे साथ तो साजिश हो, हमारे साथ तो धोखा हो रही है। हमारी जनता जो है वो परेशान है, हमारी पूरी जनता के साथ धोखा हो रहा है। ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखा है, हिंदुस्तान के जो संविधान है उसके साथ धोखा है। तो क्या लगता है कि सर ये जो इस बार इलेक्शन में हुआ है, क्या जानबूझ के किया गया कि कोई ऐसे की अफसरों की गलतियाँ हैं? देखिए जी, ये जानबूझ के भी किया जा सकता है, अफसर की तो गलती है ही, वो तो दिख ही रहा है। जब हमारे विधानसभा में हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, देखिए मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सारी फाइलें हमारी तैयार है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए विधानसभा की लिस्ट में, आप कैमरा को जूम करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विधानसभा की लिस्ट में हमारा नाम बोल रहा है, वोट भी डाले हैं। ठीक है। और अगर नहीं जोड़ा गया उसमें तो सरकार की, रिटर्निंग ऑफिसर की, बीएलओ की, उनकी साजिश है, उनकी गलती है। पीडब्ल्यूडी में जब हम लोग नॉमिनेट करने के लिए गए तो उनके सिस्टम जो है, ऑनलाइन सिस्टम जहां है उनका, उस सिस्टम पे सारे कैंडिडेट का नाम अपडेट है। जो पुराने जो थे, जिनके पहले उसमें थे या नहीं थे, लेकिन जब वो ऑनलाइन, जब हम लोग उसे ओपन कर रहे हैं तो वो आज तक वेबसाइट नहीं चल रही है। ये भी एक बड़ा फॉल्ट है कि जब पीडब्ल्यूडी का ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो आम कैंडिडेट का, पब्लिक का, जनता जब उसको चेक करना चाह रही है तो उसका वेबसाइट पे नाम क्यों नहीं चढ़ा है? किसी का वेबसाइट चल ही नहीं रहा आज की डेट में। हमने कई बार भी QR कोड स्कैन करके देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से वो वेबसाइट चल ही नहीं रहा है। इसके कारण भी हमारा नॉमिनेशन डिले हुआ, हमारा नॉमिनेशन हुआ ही नहीं और हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं पता चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा ही, एक तरह से कहा जाए तो कैंडिडेट को परेशान किया जा रहा है और भ्रमित कर, जानकर सरकार चाहती है कि कोई कैंडिडेट हमारे अगेंस्ट, हमारे पार्टी के अगेंस्ट, हमारे कैंडिडेट के अगेंस्ट ना खड़ा हो, इसलिए इनका वेबसाइट भी नहीं चल रहा है। आज भी हम लोगों ने तकरीबन 10 मोबाइल चलाया, लेकिन किसी मोबाइल पे इनका नए वोटर लिस्ट नगर निगम का चढ़ा ही नहीं है, दिखाई ही नहीं देता है। सिर्फ दिखाई देता है तो विधानसभा की लिस्ट, और जब भी ऑनलाइन चेक करो तो विधानसभा की लिस्ट डाउनलोड हो रही है। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन जो तैयारियां जो इन्होंने की, किस हिसाब से तैयारी की कि जो अब ऑनलाइन चेक किया जा रहा है वोटर लिस्ट, तो आ रहा है ऑनलाइन में और वो आ रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि विधानसभा की लिस्ट है। वोटर लिस्ट हमारे पास तो वोटर लिस्ट तो है ना, वोटर कार्ड तो है हमारे पास। तो अगर ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं, आप भी कोई भी वेबसाइट पे डाउनलोड कीजिए मेरा वोटर कार्ड, मेरे मिसेज का वोटर कार्ड, तो बोलेगा। लेकिन पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं नगर निगम में नहीं बोल रहा है। एक नया इन्होंने कानून बना दिया है, नया एक सिस्टम इन्होंने चालू कर दिया। तो भाई आप पीडब्ल्यूडी में नहीं बोल रहा तो आपका वो भी तो ऑनलाइन कम से कम सभी पब्लिक में बोलना चाहिए। ऑनलाइन हर पब्लिक वेबसाइट पे चेक करिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो वोटर लिस्ट डाउनलोड हो रहा है और वो दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं कि विधानसभा की लिस्ट है। तो आपका नगर निगम की लिस्ट कहाँ पे आपने दिया, किसको दिया, किस पब्लिक को दिया? पब्लिकेशन क्यों नहीं किया आपने, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया आप उस वेबसाइट को, और उस वेबसाइट पे आपने डाला क्यों नहीं नई लिस्ट है नगर निगम की? तो ये भी मैं बता दूं कि नगर कमीशन, नगर निगम और इलेक्शन कमीशन, डीसी साहब जो हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि जो इस तरह से साथीबाजी की गई है सरकार के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसका जोरदार विरोध करेंगे। मैं आप सभी प्रेस मीडिया भाइयों को बताना चाहता हूँ कि एक तो पीडब्ल्यूडी एवं डीसी साहब ने अगर ये लिस्टें जारी की नगर निगम की, तो इन्होंने समय पे नहीं जारी की। जो इलेक्शन कमीशन ने लिस्टें जारी की, अगर विधानसभा की बजाय नगर निगम की लिस्टों के अनुसार से चुनाव होना था, तो इन्होंने एक तो लिस्टें जारी करने में
इन्होंने पूरा समय लगा दिया, अभी तक लोगों के पास नहीं है लिस्टें, नई जो है इनके पास है, बाकियों के पास नहीं है। और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि जो 33 नंबर वार्ड में रह रहे हैं उनका नाम कहीं 37 में बोल रहा है, कभी 38 में बोल रहा है, और इसके कारण भी समय नहीं मिला लोगों को ताकि वो ढूंढ सके अपने वोटर लिस्ट की कहाँ पे हमारी वोटर लिस्ट है। तो ये सरकार की नाकामियाँ दर्शाती है, और ये जो कि समय के साथ समय के अनुकूल इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं जारी की, जिससे हम लोगों की भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई है और इसके कारण हमारा नॉमिनेशन भी रुका है। तो मैं दोबारा फिर आदरणीय डीसी साहब से, इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करता हूं कि जो नॉमिनेशन की डेट है वो बढ़ाया जाए, और हमारा जो विधानसभा में लिस्ट में नाम बताया जा रहा है बार बार, और कहा जाता है कि विधानसभा की लिस्ट में नाम है, नगर निगम की लिस्ट में नाम नहीं है, और इस कारण हमें टॉर्चर कर, हमें परेशान कर, हमें भ्रमित कर हमें वापस भेज दिया गया है। इसको दुरुस्त किया जाए, नहीं तो हम कल से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।